देख रहे हैं, सुबह की ये खबर जब आपको बता रहे हैं। देखिए, बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षकों की भर्ती होनी थी, परीक्षा तो हो गई, लेकिन रिजल्ट का इंतजार है सबको। रिजल्ट क्या आएगा, क्योंकि आकलन बहुत किए गए कि 20 तारीख को आना है, 22 को आना है, 25 को आना है। अब तो तारीख बदलते चली गई और अब ये महीना खत्म भी होने को है। हमारे साथ आईएएस रंजीत सिंह जी जुड़ रहे हैं, सीधा पढ़ाते भी हैं, चर्चित आईएएस अफसर हैं और पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट भी देखा है। सर, बहुत स्वागत है आपका। क्या लगता है, आंसर की तो कल देर शाम को जारी हो गया जो जानकारी है, लेकिन अब रिजल्ट में तो देरी नहीं हुई, काफी देरी हुई, अभी लगता है और देरी हो। देखिए, अब चूंकि आंसर की आ गई है, आंसर की के बाद आंसर पे जो आपत्ति है वो छात्रों से मांगी गई है। लैंग्वेज और जनरल स्टडीज का भी आ गया है 1 से 5 के लिए, जो देखा है हमने। और एक दो क्वेश्चन पे मुझे भी अभी लग रहा है कि डाउट है, तो उसको लेकर 2 सितंबर से 5 सितंबर यानी कि टोटल 4 दिन अभ्यर्थियों को समय दिया गया है, जिसको कि रिसोर्स के साथ, ऑथेंटिक जो सोर्स है उसके साथ वो अपने आंसर को करेक्ट करने के लिए जो आपत्ति है उसको दर्ज कर सकते हैं। और दर्ज करने का सीधा तरीका है कि जो आपके लॉगिन पासवर्ड है उससे जाकर जो डैशबोर्ड है बीपीएससी का, वहां पर जाकर आप अपनी आपत्ति को और अपलोड भी कर सकते हैं जो सोर्स है। इसके बाद की प्रक्रिया शुरू होती है कि यदि उसमें आंसर चेंज करती है बीपीएससी, तो भी उसको एक्सपर्ट के साथ एक पूरी की पूरी का पैनल जो है उसके साथ बैठेगी और उसपे जो निर्णय होगा उसके बाद आपको फाइनल आंसर की आएगी। ये जो है प्रोविजनल आंसर की है और फाइनल आंसर की के साथ ही आपकी रिजल्ट की तैयारी शुरू हो जाएगी। ऑलरेडी चूंकि सभी जो मार्क्स हैं वो तो पता ही है, स्कैन भी कर दिया गया है वो मार्कशीट। इसका सीधा मतलब है कि रिजल्ट में बहुत अब देरी नहीं होगी, लेकिन हाँ, यह संभावना जरूर हम व्यक्त कर सकते हैं कि सितंबर का जो महीना है, खास तौर से मुझे लगता है कि 15 के आसपास तक रिजल्ट जो है वो आ जानी चाहिए, क्योंकि तब तक पूरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी होगी। तो सभी छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, उनके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, उनके घर में खुशियां आने वाली है। आई होप कि जो छात्र मेहनत किए हैं उनका रिजल्ट तो होगा ही। जी, आपका ये आंकलन कह रहा है कि 15 सितंबर तक आ जाएगा, यानी कि दुर्गा पूजा से तो पहले प्रोसेस है। प्रोसेस के टाइम को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो उसके हिसाब से 15 तक आ जाना चाहिए। अच्छा, जो आंसर की जारी की गई है कल देर शाम को, क्या कुछ जानकारी मिली, उसमें कुछ त्रुटियां हैं, कुछ मिस्टेक्स हैं, कुछ गलतियां हैं? एक्चुअली क्या है, छात्रों के पास जो अलग अलग ऑथेंटिक सोर्स है उसमें अगर देखेंगे तो लैंग्वेज में भी 2-3 क्वेश्चन का और जीएस में भी 2-3 क्वेश्चन के जो आंसर है वो छात्रों के हिसाब से अलग है, बीपीएससी के हिसाब से अलग है। क्योंकि अलग अलग बुक्स होती है, अलग अलग सोर्सेज होते हैं, तो निश्चित रूप से 1-2 क्वेश्चन का कंट्राडिक्शन होता है। छात्रों का काम है कि वो आपत्ति दर्ज करे, लेकिन आपत्ति के साथ फाइनल अथॉरिटी जो है बीपीएससी है, वो देखेगी, उनकी जो एक्सपर्ट है वो देखने के बाद फाइनल कर लेंगे। उसमें अब समय लगना नहीं है, क्योंकि 2 से 5 तक वो अपलोड करेंगे। उसके बाद तो फिर आपके पास समय जो बचता है उसमें 1 वीक में वो फाइनल भी हो जाएगा कि क्या इसमें आंसर सही होना है। और नेक्स्ट आप समझे कि 7 डेज में, यानी कि नेक्स्ट 7 डेज में आप ये मान के चलिए कि 15 तक, 15 से पहले भी 12 से 15 के बीच जो है रिजल्ट मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए, क्योंकि अब उसके पास समय कम है और पूरी तैयारी हो चुकी है रिजल्ट को लेकर। रिजल्ट को लेकर हमने कहा बहुत सारे आकलन किए गए थे, लेकिन मामला फंसता चला गया। आपने ये बातें पहले भी वीडियो में बताई थी कि मामला क्यों फंस गया है, पेज क्यों फंस गया है, देरी काफी हो गई। देरी तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आए थे उसके चलते हुआ कि आपको 50% रिजर्वेशन पे करना है। एक तो ये आया, एक ततमा जाती है जिसको कि बाहर कर दिया गया था जो खास कैटेगरी से, तो उसके लिए भी अभी आपने देखा होगा पोर्टल ओपन हुआ, वहां पे करेक्शन का आपको ऑप्शन दिया गया। तो ये 2 रिजर्वेशन जो मैंने पहले ही बताया था कि रिजर्वेशन एक कारण है, एंड सेकेंड थिंग आंसर की नहीं जाया था, आंसर की के बाद आपत्ति आनी, आपत्ति के बाद फाइनल डिसीजन हो रही है, फिर रिजल्ट आना, यानी कि पूरे 4 स्टेप बचा हुआ था। फिर भी बहुत सारे ऐसे टीचर थे जो हमेशा डेट जो है 12, 14, 17 हर दिन 2 दिन के बाद रिजल्ट आ जाएगा, जबकि उनको प्रोसेस के बारे में पता ही नहीं है कि पूरी प्रोसेस जो है इस तरह से होकर फाइनल रिजल्ट आती है। अभी भी कोई बोल दे कि 4 दिन बाद रिजल्ट आएगा तो पॉसिबल नहीं है, 6 दिन बाद, 7 दिन बोले तो भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एट लीस्ट अभी भी रिजल्ट के लिए 12 से 15 दिन तक का वेट करना पड़ेगा। 12-15 दिन अभी समय लेना ही, जो आपका आंकड़ा है 17 तारीख तक, 15 या 17 तारीख तक अगले महीने मेरे ख्याल से पहुंची। अच्छा, आपको लगता है कि अब टीआरई 4 की भी बात हो रही है, छात्रों को वहां भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 1 स्टूडेंट 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की जो बात थी, जो मांग थी, वो भी इस बार भी अधूरी ही रह गई। मुझे भी ऐसा लगता है कि 1 कैंडिडेट अब इस पे बीपीएससी को विचार पर तो करना चाहिए, मेरी व्यक्तिगत राय है। और चूंकि इसमें जो बचेंगे सीटें वो भी उसमें बैकलॉग में आना है, मुझे लगता है एडवर्टीजमेंट में भी एक क्लियर कट आएगा कि उसमें आप
कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 यह होती है कि इसमें साथ में आप यह देखेंगे कि 1,60,000 आपने देखा होगा कि असेंबली में भी और न्यूज़पेपर में भी आए थे कितनी सीटें हैं। अब राज्य सरकारें डिसाइड करें क्या एक साथ 1,60,000 सीट निकालनी है या उसको कम करना है, ये डिसाइड करना जो है वो राज्य सरकार का काम है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो 2-3 फेज में लेकर फिर पूरे सीट को भरना चाहते हैं, तो ये भी हो सकता है रीजन। अदरवाइज 1,60,000 तो सीट दिख रही खाली है, उसके ज्यादा जो होती है जब आपकी देखते हैं कि हर महीने कुछ ना कुछ रिटायरमेंट होते रहती है तो सीट और भी बढ़ सकती है। अभी 3rd फेज का भी बहुत सारी सीटें खाली रह जाएगी, जो कि आप जानते हैं 1 कैंडिडेट 1 सीट के हिसाब से अगर रिजल्ट नहीं फाइनल हुआ तो वेटिंग में जाएंगे। कई ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके रिजल्ट जो है वो 1 से 5 में तो होंगे, हो सकता है 9, 10, 11, 12 में भी हो, 6 से 8 में भी हो सकता है। ऐसे में वो रिपीट होते हैं, वो कैंडिडेट रिपीट होते हैं और कम से कम 20-30% रिजल्ट जो है वो वेटिंग में चला जाता है। रिजल्ट जो है वेटिंग में चला जाता है। आपको क्या लगता है अब आगे छात्रों को तैयारी शुरू कर देनी चाहिए TRE 4 को लेकर के, कि काफी देर हो गई? नहीं, तैयारी तो अनवरत रूप से कंटिन्यू रखनी चाहिए, क्योंकि कैंडिडेट को मैंने खास तौर से देखा है कि वो सब लोग वो वेट करते हैं किस बात का, एडवर्टीजमेंट आएगा तब तैयारी करेंगे। वैसे वेट करने वाले जो कैंडिडेट हैं उनके सफलता का जो आप देखेंगे एक्यूरेसी उनकी ऑटोमेटिक घट जाती है, यानी कि संभावना जो है उनकी प्रोबेबिलिटी जो है प्रोबेबिलिटी उनकी बिल्कुल कम हो जाती है, बिकॉज वो वेट करते हैं कि अब एडवर्टीजमेंट आएगी और एडवर्टीजमेंट के बाद उनके पास देर में से समय नहीं होता है। तो TRE 4 की तैयारी करने वाले अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो अभी तक जगे नहीं है, अभी भी सो रहे हैं, तो उनके लिए मुश्किल का समय हो सकता है। जितनी जल्दी वो तैयारी स्टार्ट करें। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस वीडियो में बने रहने के लिए। क्वेश्चन पेपर जो होंगे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उसका सहारा लें, पढ़ाई करें, शुरू करें, तो मदद करेंगे। करना चाहिए, प्रीवियस ईयर आपको गाइड करें। तो दोस्तों आपने सुना IAS रणजीत सिंह ने क्या कुछ बातें बताई हैं BPSC रिज़ल्ट को लेकर। तो देखते हैं क्या कुछ होता है, कब तक रिज़ल्ट जारी होता है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। धन्यवाद।